सेटलमेंट कॉलोनी जिसमें है बुराड़ी जैसे विशाल एरिया जिसके अंदर है, जिसको एक शोर अगर जहांगीरपुरी से शुरू होता है तो दूसरे शोर में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और गांव का इलाका है। और इन तमाम एरियाज को जानने के लिए हर एरिया की अलग समस्या है, हर एरिया की डेवलपमेंट के लिए अलग एजेंसीज है। और मैं समझता हूं कि 10 साल का जो तजुर्बा मनोज तिवारी जी का है, अब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उसका लाभ लेने का अवसर है। और 10 वर्ष जिस व्यक्ति की सीनियोरिटी हो जाए, और इन 10 सालों में एक आदमी दिल्ली में आप ऐसा ढूंढ के नहीं ला सकते जो ये कहे। 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है, बड़े बड़े लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। 10 साल में एक व्यक्ति पूरी दिल्ली में और नॉर्थ ईस्ट में आप ऐसा नहीं ढूंढ के ला सकते जो कहे कि मनोज तिवारी जी ने सभ्य तरीके से उसके साथ जो है व्यवहार ना किया हो, ठीक ढंग से जो है उससे बात ना की हो। और दूसरी तरफ ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और कांग्रेस में उससे बड़ा पद नहीं मिल सकता था मुझे। और प्रश्न ये है कि मैं क्यों वो पद छोड़ के आया। वो इसलिए छोड़ के आया कि जिस तरीके का बेमेल गठबंधन आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में है। इसीलिए आज मनोज जी के समर्थन में आप लोगों को संबोधित करने के लिए आए हैं। किसी भी गठबंधन का बेसिक असूल क्या होता है? किसी भी गठबंधन का बेसिक असूल ये होता है कि वो कहे कि हम इसलिए गठजोड़ करके आए हैं कि आगे हम लोगों के लिए ये करेंगे, हम उस क्षेत्र के लिए ये करेंगे, या हम लोग मिलजुल के जो है देश के अंदर जो ये कमियां हैं इनको दूर करने के लिए ये करेंगे। आप सब समाज के सबसे जागरूक वर्ग हो, पत्रकार होने के नाते मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या इंडिया गठबंधन का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिल्ली में बना है? क्या दोनों पार्टियों ने मिलकर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग ये दिल्ली के लोगों के लिए करेंगे? तो मैच केवल चुनाव लड़ने के लिए और किसी ना किसी तरीके से चुनाव जीतने के लिए ये गठबंधन है। इस गठबंधन का दिल्ली के विकास या नॉर्थ ईस्ट के विकास से कोई लेना देना नहीं है। अन्यथा दोनों पार्टियां मिलके एक कॉमन मिनिमम तो अब इंडिया गठबंधन में हो क्या रहा है कि लालू यादव जी अलग चल रहे हैं, ममता बनर्जी जी अलग चल रही हैं। दिल्ली में चुनाव हम अगर इकट्ठे भी लड़ रहे हैं या आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो भी जो है इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस के उम्मीदवार पे विश्वास नहीं कर रहा, वो आम पार्टी के कार्यकर्ताओं पे विश्वास ज्यादा कर रहा है कांग्रेस के बनिस्बत। और आप पार्टी वाले कांग्रेस उनको 1 मिनट के लिए नहीं सहाती है। और अजीबोगरीब गठबंधन है कि दिल्ली के जो लीडर हैं अभी वो पंजाब के भी प्रभारी हैं। वो जब पंजाब में कहते हैं तो कहते हैं केजरीवाल चोर है, और दिल्ली में आते हैं तो कहते हैं कि गलत तरीके से गिरफ्तारी होगी। तो ये गठबंधन अपने आप में असमंजस में है। देखिए, मैंने तो सोचा था कि अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे कि देश से भ्रष्टाचार को हराना है, लेकिन वो भ्रष्टाचार को हराना नहीं चाहते। हमको तो लगा था वो कहेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग को हराना है, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े गैंग को नहीं हराना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पुन्नू जैसे आतंकवादी से 134 करोड़ रुपए ले लिए कि हम तुमको इसी देश में एक अलग देश खालिस्तान बनाने में सहायता करेंगे। तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग सूट करता है। मेरा मानना है कि अगर वो कहते हैं, अच्छा रहता कि वो बोलते मनोज तिवारी को हराना है, क्योंकि रिंकिया के पापा का मतलब तो होता है बिटिया का पिता। बेटी के पिता को क्यों हराना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? अगर आप अर्थ तो समझिए। चलो मेरा गाना उठाया, गाने का अर्थ क्या है? रिंकी किसका नाम होता है? बेटी का। तो बेटी के पिता को क्यों हराना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? ये जवाब दिल्ली की जनता और हमारी लोकसभा की जनता उनको और उनके कैंडिडेट को हरा करके देगी, कमल का बटन दबा करके देगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सांसद
मित्रवत मनोज राय, यहाँ पे उपस्थित, मंच पर उपस्थित और वरिष्ठ बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी सभी को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय से दिल्ली में रह रहा हूँ और उच्च शिक्षा यहीं से हासिल किया है मैंने। छात्र राजनीति से ही मिथिला मैथिली का उसके समोत्थान के लिए मैं कार्य करता आ रहा हूँ। ऑफिशियली मोर देन 45 लाख से ज़्यादा मिथिला के लोग दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। उसी में विश्व मैथिल संघ एक संस्था है जिसमें लगभग 20,000 रजिस्टर्ड मेंबर दिल्ली एनसीआर के हैं। 14 साल से मैं उसका अध्यक्ष हूँ। मनोज भाई से हमारा आज से नहीं 14 साल से वैसे दोस्ती का रिश्ता है, ठीक है। राजनीतिक रूप से थोड़ा सा ये था, लेकिन मैं अब आपका भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री उनका जो विकास का चौमुखी विकास का जो चल रहा है चारों तरफ, उनसे प्रभावित होकर के और साथ ही जहाँ पे था जिस पार्टी में इससे पहले तक था, मैं उपाध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा में रह रहा हूँ 10 साल से। तो मैंने देखा कि एक राज्यसभा सांसद, एक महिला जिसको अपने निवास पे, जो यहाँ के सीएम है, अपने निवास पे बुला के और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे रहना, आप सम्मान बचाना बहुत मुश्किल काम है।